हाँ। जी जी। तो हमारे साथ फिलहाल आपके सामने चर्चा होगी रैडिको खैतान की। आप वीरेंद्र जी शुरू कीजिए। जी मिस्टर दिलीप के भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त रैडिको खैतान के सीएफओ। मिस्टर भाटिया नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है सर। नंबर्स प्राइमरी फेस से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं सर, टॉप लाइन बॉटम लाइन बताएंगे एग्जैक्टली इस बार के मार्जिन पिक्चर कैसी रही और आगे जाके मार्जिन पे आपका आउटलुक क्या है सर? क्या नमस्कार वीरेंद्र जी। ये जो नंबर इस क्वार्टर में आज अनाउंस हुए हैं उस पे इन स्पाइट ऑफ एक हाई बेस के बावजूद भी हमारा जो वॉल्यूम ग्रोथ रहा है वो प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी में 5% रहा है। ओवरऑल वॉल्यूम 1% रहा है, जहाँ की इंडस्ट्री जो है प्रेस्टीज कैटेगरी में 5.5% डिग्रो करी है और ओवरऑल इंडस्ट्री 1% डिग्रो करी है। ये हमने दिसंबर के महीने में हाईएस्ट वॉल्यूम 2.4 मिलियन केसेस का सेल किया है और आगे अब इंडस्ट्री Q4 ऑनवर्ड अच्छा करने की उम्मीद है। तो हम समझते हैं कि अब इंडस्ट्री जो सब चीज नॉर्मलाइज हो रही है तो हम डबल डिजिट ग्रोथ पे वापस आ जाएंगे और अगले साल 21-22 में ये डबल डिजिट ग्रोथ का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। जहां तक सवाल है ग्रॉस मार्जिन का, तो हमने अपने ग्रॉस मार्जिन को 235 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव किया है और ऑपरेटिंग मार्जिन को हमने 235 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव हुए हैं। तो ये मार्जिन अब 18.1% रहे हैं इस क्वार्टर में। ये जो है इसके कारण प्रीमियम प्रोडक्ट की प्रोडक्ट मिक्स है। हमारे को तेलंगाना में जो प्राइस इंक्रीज मिला है वो भी एक इसमें हिस्सा है, 0.8% उसके कारण रहा और रॉ मटेरियल की प्राइसेस बिनाइन रही है, वो भी एक रीजन रहा। तो ओवरऑल नतीजे काफी बढ़िया रहे हैं Q-on-Q एज वेल एज Y-on-Y बेसिस। जी, तो बंथिया साहब चर्चा आपकी मार्जिन से ही शुरू करते हैं। दो तीन चीजें आपको बदलती हुई दिखेंगी आगे आने वाले 2 या 3 क्वार्टर्स में। एक तो आपका एड स्पेंड बढ़ेगा और बहुत ही आप सौभाग्यशाली रहे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट जो हैं वो आपको बहुत ही दबी हुई दिखी पिछली तिमाही में और उससे पिछली तिमाही में भी। इन दोनों की बढ़ने की उम्मीद है, तो किस तरीके से मार्जिन प्रेशर आप संभालेंगे चौथी तिमाही में और पहली तिमाही में अगले फाइनेंशियल ईयर की? जी, तो हमने इस क्वार्टर में भी अपने एड स्पेंड को 36% ऊपर किया है YOY बेसिस पे और हमारा जो ओवरऑल एड स्पेंड है प्रमोशन पे वो 7.9% रहा इस क्वार्टर में वर्सेस 7.1% पूरे साल में जो लास्ट ईयर में रहा। तो हम जुडिशियस मिक्स के साथ में जो ऑनलाइन सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू एंड एट बिलो द लाइन मीन्स द ग्राउंड एक्टिविटी करते हुए ये सब जुडिशियस मिक्स करते हुए इसको 8% के भीतर ही रखेंगे आगे आने वाले समय में भी। और जहां तक सवाल है रॉ मटेरियल का, तो मैं ये लास्ट ईयर जो रॉ मटेरियल का सिनेरियो था वो ग्रेन के प्राइसेस करीब 24-25% बढ़ गए थे। वो इस साल में बिकॉज ऑफ गुड मॉनसून और क्रॉप के अच्छा होने से वो इस बार में 20 से 23% रॉ मटेरियल नीचे है। तो हमें लगता है कि सिनेरियो जो है बिकॉज ऑफ मॉनसून एंड गुड क्रॉप ये ठीक ही रहने वाला है और हमें एक्सपेक्टेशन है कि अगले साल में भी ये रॉ मटेरियल का सिनेरियो बिनाइन या इसी लेवल पे रहना चाहिए। जी, आपने भी ब्लेंडेड मार्जिन्स की बात की थी सर और आपने सबसे शुरुआत में कहा था कि प्रीमियम सेगमेंट काफी अच्छा कर रहा है इन कंपैरिजन टू अदर कंपीटिटर्स। प्रीमियम सेगमेंट में कुछ और प्रोडक्ट लॉन्चेस और स्पेशली इस सेगमेंट में मार्जिन्स कैसे हैं और आगे जाके अगर प्राइस हाइक की पॉसिबिलिटी बनती है तो और आपके मार्जिन्स कितने रिलैक्स होंगे सर? हाँ, तो ये प्रीमियम सेगमेंट में हमारा जो मेन फोकस रहा है वो बार रहा है 8 PM प्रीमियम ब्लैक विस्की का, जो लॉकडाउन के बावजूद भी इस साल में हम 1 मिलियन मार्क को क्रॉस करेंगे। तो एक बहुत बड़ा फीट होता है एक ब्रांड के लिए, जिसके बाद में ब्रांड फिर अपना वर्ड ऑफ माउथ से और उससे काफी अच्छा मोमेंटम लेता है। दूसरा हमने हमारी सुपर प्रीमियम वोडका है वर्ब, उसके 2 और फ्लेवर, एक लेमन लश और दूसरा कैनबरी टीज, ये और 2 लॉन्च किए हैं। एक नया प्रोडक्ट है जैसलमेर इंडियन क्राफ्ट जिन, ये भी हमने जो है 5 स्टेट में इसका प्राइस पॉइंट है हाईएस्ट लेवल का 3700 रुपया पर बॉटल। और ये जो जिन है इंडियन क्राफ्ट जिन, ये एशिया की नंबर 1 जिन बाय रेटेड रही, जिन प्रोड्यूस बाय एशियन कंट्रीज उसमें नंबर 1 रही है इन 2019।
तो ये प्रोडक्ट जो है हमारे को मार्जिन में काफी मदद करेंगे आगे, और आगे आने वाले समय में कुछ विस्की के लॉन्चेस हैं वो भी हमने प्लान किए हुए हैं, तो वो हाई एंड पे हैं, वो भी हमारे को मार्जिन को प्रोटेक्ट करेंगे। और रॉ मटेरियल का अगर कोई हमारे को मिलता है कोई असर देखने को आता है तो वो प्रोडक्ट मिक्स के कारण उससे ज्यादा मेक गुड होगा। जी बंथिया साहब, हमारे साथ हमारे हेड ऑफ रिसर्च आशीष जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके एक बहुत अहम प्रश्न से पहले मेरा एक सवाल है। कम से कम वीरेंद्र जी और मैं तो यूपी से हैं, तो हमें ज़रा उसकी चिंता ज़्यादा होती है उस शहर की और उस स्टेट की। तो वहाँ पर एक्साइज पॉलिसी जो है उसमें परिवर्तन आता हुआ शायद दिखे। फिलहाल सरकार की तरफ से मोनोपोलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि फ्री मार्केट आपको वहाँ पर आता हुआ दिखेगा। क्या आप इस इम्पेंडिंग चेंज को बहुत उम्मीद से देख रहे हैं, या आप ये समझते हैं कि यहाँ पर अगर नया कंपटीशन आएगा तो आप थोड़े नीचे वाले पायदान पर पहुंचेंगे? सर ऐसा है कि 2017 में जब नई सरकार आई है योगी जी के सीएम की लीडरशिप में, तब इन्होंने एक्साइज पॉलिसी को चेंज किया और इसको फ्री मार्केट बनाया। तो उस टाइम जो रेवेन्यू था गवर्नमेंट को एक्साइज का वो करीब करीब 17,000 करोड़ का मिलता था। अब ये 34,000 करोड़ का रेवेन्यू 3 साल में कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये फ्री मार्केट होने के जो फायदे हैं उसमें बहुत बड़ा एडवांटेज रेडिको की ब्रांड को भी मिला है, क्योंकि हमारी ब्रांड वहाँ पे कंज्यूमर में काफी अच्छा ट्रैक्शन रखती है। और वो जो आप कह रहे हैं वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, उसमें जो है उसके कारण हमारी ब्रांड्स बॉइंट हैं और काफी अच्छा 8 PM प्रीमियम ब्लैक, मैजिक मोमेंट, वर्ब, ऑल दीज ब्रांड्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो हमें ओपन मार्केट में बेटर रहता है, क्योंकि ब्रांड का जो रियल पोटेंशियल है वो निकल के नजर आता है। तो इसका फायदा, और यूपी की एक्साइज पॉलिसी जो है काफी प्रोग्रेसिव रही है स्टेट के लिए भी। जी बंथिया साहब, आपके जवाब में ही हमारे हेड ऑफ रिसर्च आशीष जी का सवाल छुपा हुआ है। आपने प्रीमियम ब्रांड्स की बात करी, विस्की की खासकर, और आशीष जी ओवर टू यू। मैं आपका क्या बात की? नहीं, मैंने दिलीप सर, वो रामपुर सेलेक्ट हैंड क्राफ्टेड एंड एज्ड इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, ये मुंबई कब आ रही है सर? सर ऐसा है कि इसका रामपुर डबल कास्क अभी हमने जो है दिल्ली में लॉन्च किया और काफी अच्छा रेस्पॉन्स है, क्योंकि इसका इंटरनेशनल हम करीब करीब 40 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। अब हमने इसका 3 साल पहले जो इसका लिक्विड का रैंप अप किया और उसकी कैपेसिटी ट्रिपल की है, तो ये साल में 2 जगह अवेलेबल हो रही है, एक तो दिल्ली में और बॉम्बे में, और दूसरा इसको हम CSD का जो ये आत्मनिर्भर भारत के चलते जो BIO बॉटल्ड इन ओरिजिन ब्रांड को जो बंद किया है सरकार ने, उसके कारण CSD में हमारे जो रामपुर इंडियन सिंगल मॉल्ट, तो ये पैन इंडिया बेसिस में CSD के कैंटीन के थ्रू और जैसलमेर इंडियन क्राफ्ट जिन ये उसमें पहले अवेलेबल होंगे, और 2023 से हमारे दूसरे डोमेस्टिक मार्केट के काफी स्टेट में हम दे सकेंगे। दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस क्वार्टर के लेकर आपने बात करी, और आपका स्टॉक देखिए ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। तो 2-3 बातें मैं आपको बता दूं वीरेंद्र जी। जैसलमेर अगर आप देखें वो मुंबई में अवेलेबल है आशीष जी। जब तक आप रामपुर सेलेक्ट पर हाथ ना लगा पाएं मुंबई में, तो आप जैसलमेर जिन से फिलहाल अपना समय और